प्रार्थना से तात्पर्य है अपने हृदय के भाव भगवान से कहना। प्रार्थना से ज्यादा शक्तिशाली साधन कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रार्थना सच्ची हो। प्रार्थना का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई रटी रटाई प्रार्थना, कोई रटा रटाया छंद, स्तुति, श्लोक, रक्षा कवच, इसकी बात नहीं। प्रार्थना का मतलब अपना भाव भगवान से विद्यमान मानकर कहना। विद्यमान मान, हरि नहीं कि दूर मान। भगवान दूर नहीं, भगवान हृदय मान, हर समय विद्यमान है, हर समय हाजिर है। परमात्मा ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो विद्यमान है भगवान, सुन रहे, ऐसा मान के अपनी पीड़ा, अपना भाव, अपने हृदय का कष्ट भगवान से कहो। सीधे जैसे घर से, जैसे पिता से कोई कहता है, जैसे माता से कहते हैं, भाई से कहते हैं, भाई इसी तरह ये संबंध शरीर के हैं और वो सनातन संबंध है भगवान। भगवान भी उद्घोष करते हैं हमारा जीव का सनातन संबंध है, ईश्वर अंश जीव है ना। तो प्रार्थना का मतलब है हृदय की भाव अभिव्यक्त करना। और अप्रार्थना अज्ञान में ही होगी, ज्ञान में तो होगी नहीं। तो अभी हमारा अज्ञान बना है। तो प्रार्थना सबसे मतलब प्रेम ही तो है प्रार्थना। और का भाई अपना ही होना प्रेम है। तो अपना भगवान को मानते हैं कि प्रभु आप ही हमारे सच्चे सच्चे माता पिता आप हो, सच्चे गुरु आप हो। बाहर से रिश्ते आज बने कल छूट जाएंगे, लेकिन आपका हमारा सनातन संबंध है। हम नहीं जानते, आपका ही उद्घोष है, अनेक ग्रंथों में आपने कहा। तो भगवान से हमारा संबंध, तो भगवान से अपनी बात करो, जो चाहती हो वो कहो, जो इच्छा है वो कहो, जैसा चाहो वैसा कहो। यही से भक्ति शुरू होती। हाँ, भक्त जो पूर्ण भक्त हुए, नाम जपे, थोड़े के नाम जप रहे हैं, वो नाम का नाम ही याद है, बस जब जानो चल रहा है। नाम जिसका है उसकी याद बनी है तो जब चल रहा है, उससे प्रेम है तो जब चल रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं, उसकी जैसा एक छंद लिखा था कि हमसे तुम आए मिलो ना मिलो, तुमका हम ऐसे बुलावा करें। तुम मोरी गुहार सुनो ना सुनो, तिपरो तुमका गुहरावा करें। मांगित है तुमसे तुमरे, सदा नाम का भाव से गावा करी। तुम उत्तर माँ चाहे मौन रहो, तिपरो तुमसे बतलावा। तो भक्त कैसे बात कर सकता? भक्त ये सब्र करता है, मतलब धैर्य रखता है कि प्रभु आप उत्तर दो, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से आपसे अपनी बात कहते रहें, ये तो हमारे हाथ में है ना। तुम उत्तर में चाहे मौन रहो, तिपरो तुमसे बतलावा करे। तो आंख बंद करे, भक्त भगवान से बातें किया करता, अपनी बात कहता रहता, जो मन में आवे उल्टा सीधा जैसा बना वैसा कह रहा। यही भक्ति है, और कोई चीज भक्ति नहीं। नियम से नियम, किसी ने कोई बड़ा नियम का पक्का है, उसका नियम है, वो 1 घंटा भगवान का नाम जपता है या माला जपी और रख दिया और दुनियम चित्त लगा है, तो वो भक्ति नहीं, वो कर्मकांड तक ही रह गया है। ठीक, कर्मकांड है, लेकिन वो भक्ति में परिणित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने उतना कर्म मान रखा है कि ये भगवान, हाँ ये भगवान के लिए हमारा कर्म है। हाँ, तो नहीं तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति है हर समय भगवान में मन लगा रहे। हाँ, मन लगा रहे, याद बनी रहे, बस याद तुम्हार हमेशा बनी रहे। हाँ यही ते अनुमान लगायो, याद करो तुमहु है जरूर, भले भगवान हमें न बताए। कि जो सुध लेने न होते हो हमारे, तो याद तुम्हार सतावत ना है। और जो न सुने तुम होते हो गुहारी, तो यूं मनवा गोहरावत ना। नाता न होते जुगाधीन से, तो आजो यूं नाता लगावत ना। नाम और रूप का जाने बिना, अनजाने का इसे बुलावत नहीं। कोई आपसे अपनापन प्रभु जरूर है, जो आपका नाम लेके हम रोने लगते हैं, नहीं ना आपको आज तक देखा,
ना पहचाना ना जाना, तो कौन सा ऐसा अलौकिक संबंध है कि हम आपकी याद करते? तो निश्चित है कि आपने भी हमें याद किया। एक भक्त का भाव है। तो भगवान से जब भक्त बातें करता है, बस भक्ति पैदा हो जाती है। ये हमारा अनुभव है। शुरुआती भक्ति यही है, भगवान से बात करो और तुम चिंता न करो, वो भगवान सुनता है। ये ना सोचो जब तुम्हारा भाव नहीं होगा तो नहीं सुनता। भाई भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। तो भाव माने है, क्योंकि अभाव माने होता है नहीं है। ये हम बहुत बार कहें, भाव पूर्वक पुकारने का मतलब है मान के चलना। पुकारो पुकारो वही सुन रहा, न संशय करो तुम सही सुन रहा। संशय तनिक भी न लाओ, वो सुन रहा है। इस समय सत्संग हो रहा है, परमात्मा जान रहा। तुम जो प्रश्न कर रही हो हम उत्तर दे रहे हैं, ये सब भगवान जान रहा है। तो परमात्मा हर समय हाजिर हुजूर है, हर जगह विद्यमान है, वो सब जानता है। जब तुम परमात्मा है इस भाव से चलो, वो बोलता नहीं, उसका स्वभाव नहीं बोलने का, उसका स्वभाव नहीं, और बिना बोले ही वो उत्तर भी दे देगा। बिना बोले उसकी तरफ से जो उत्तर आएगा तुम जान जाओगे, भक्त जान जाता भगवान ने ये कहा। बिना बोले अपना अनुभव करा देगा, और बिना बोले ही एक दिन मिल भी जाएगा। मौन में परमात्मा है वही, सत्ता उसी की है। हम एक उसकी लहर हैं, छटपटा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तो भगवान से बात किया करो, नियम बनाओ, किसी से न बात करो। अकेले हो भगवान से बात करो, अपनी बात तुम कहते रहो, कहना ही प्रेम है। अपनी पीड़ा कहो, अपना प्रेम कहो, भगवान को जिस रूप में चाहो उस रूप में भगवान सब में राजी। चाहे उन्हें तुम अपना बेटा बनाओ, चाहे अपना भाई बनाओ, चाहे अपना नौकर बना लो, चाहे अपना पति बना लो, चाहे अपना पिता बना लो, भगवान सब संबंध निभाना जानते। जिस रूप में भक्तों ने भगवान को याद किया, उस रूप में भगवान उनसे मिले। किसी ने बेटा बनाया तो बेटा बन के मिल गए, किसी ने पति बनाया पति बन के मिल गए, किसी ने पिता के रूप में पूजा की, पिता के रूप में भगवान मिले, गुरु के रूप में गए गुरु। जिस रूप में चाहो उस रूप में परमात्मा मिल सकता है, बशर्ते ये बात ऊपरी नहीं। देखो, एक होता है कि हाँ हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें कहना है, हम कहने के लिए नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे हैं कि तुम जब चाहती हो कि हमेशा मन लगा रहे तो यही तरीका, भगवान से बात करना शुरू करो। हर समय भगवान से बात करो। भगवान तुम्हारे हमेशा, जब बिल्कुल अकेले हो तो तुम अकेले नहीं, जब तुम बिल्कुल अकेले हो, जैसे घर में हम बिल्कुल अकेले या रात में चारपाई में अपने लेटे बिल्कुल अकेले, तो उस समय हम अकेले नहीं, हम ही द्वैत बने हैं, भगवान तो पहले से विद्यमान। तो भक्ति शुरुआती बातें हैं ये, और वही धीरे धीरे एकत्व तो जान जाएगा। भाई योग का भक्ति का मतलब का भगवान हम एक थे, जानते नहीं थे, तो वो दशा भगवान दे देगा। जब प्रेम देखेगा, प्रबल प्रेम जब देखेगा कि बहुत उत्कट प्रेम है, हमसे बात करते हैं, हमसे प्रार्थना करती है, हमारे लिए रोती गाती है, हमें पुकारती है, हमारा नाम जपती है, तो भगवान जान जाएंगे कि देखो हमारी परम भक्त है। तो वो कैसे कृपा करें, वो जान। कृपा निधान है भगवान, करुणा निधान, उनके तमाम हाथ हैं। भगवान के अनेक प्रकार से लीला करते हैं, तो भगवान जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसा कर देंगे, ये पक्का नहीं। मीराबाई छोटी बच्ची थी, उसी समय किस कोई बारात जा रहे थे, तो माँ से पूछा ये कहा है, तो कहा ये दूल्हा है और विवाह करने जा रहा है। तो उस समय पति मान लिया, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो भगवान मिल गए अंत में उनको। उस समय तो कोई ना गुरु था और न कोई बहुत ज्ञान था, प्रेम था केवल। तो प्रेम की पहचान है कि हृदय में ही परमात्मा है, कोई भगवान को याद करने से आपको रोक नहीं सकता। न कोई कर्म, न कोई व्यवहार, न कोई अवस्था, न गरीबी अमीरी, न सुख, कोई ऐसा नहीं जो भगवान को याद करने से तुम्हें रोक सके, क्योंकि याद करना हृदय का काम है।
हृदय से होता है, मन से होता है, मन स्वतंत्र है, हमेशा कर सकते हैं। यही भक्ति है। नाम जपो और भगवान की प्रार्थना मैंने बात करो, तुम अपनी बात कहना अपने अंदर शुरू करो, न सोचो हम पागल। अगर ऐसा सोच रहे तो फिर बहुत प्रेम की कमी है। हम देखो जितने भक्ति के छंद लिखे हैं हम अकेले ही तो बैठ के लिखे। अकेले अंदर भाव बना, भगवान से कहीं लड़ाई भी कर रहे हैं, कहीं प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं हार रहे हैं और कहीं पर बार बार मतलब हट कर रहे हैं, लेकिन वो जितने भाव में सब अकेले ही बने और उन्हीं का परिणाम हुआ कि धीरे धीरे कृपा हो गई। मतलब जैसे बाबा मिल गए और फिर बोध हो गया, तो ये सब भगवत कृपा है। तो प्रार्थना अकेले करी जाती है, अकेले रह के भगवान से प्रार्थना कर। प्रार्थना माने प्रेम करना, उनसे अपनी बात कहना, जैसा चाहो वैसा कहो। तो धीरे धीरे जब भगवान की ओर से उत्तर मिलना शुरू होगा तो तुमको बहुत बड़ी शांति, बहुत बड़ा सुख मिलेगा। भगवान उत्तर देते हैं। हाँ, मौन में ही उत्तर मिलेगा। तुम मौन रहोगे, भगवान बोलेंगे तो है नहीं, लेकिन मौन में उत्तर मिलेगा। और जब उत्तर मिलेगा तो तुम भक्त संतुष्ट हो जाएगा कि नहीं हमें उत्तर मिला। और बाहर भी लीला कर सकता है परमात्मा। अगर प्रबल प्रेम है तो बाहर भौतिक जगत में भी संतों का अनुभव है कि भगवान मिलते। हाँ, बाहर भौतिक जगत तो प्रेम की बस इतनी पहचान, ज्यादा कुछ कहना सुनना नहीं। भगवान का नाम लेती रहो और भगवान से अपने हृदय की बात कहो, जो मन में आए वो कहो, उनको पुकारो, उनसे बात करो, जैसा चाहो वैसा कहो। कोई ये भी नहीं कि भगवान के यहाँ बंधन नहीं, तुम ये न कहो। जैसे पुत्र पिता से कुछ भी कह सकता है ना, तो इसी तरह भक्त भगवान से जो मन होगा है। भगवान हमसे कह रहा है, बस इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते। हाँ, का कह रहा है ये वो नहीं सुनते, मुझसे कह रहा है। हाँ देखो, हमें देखा नहीं इसने, हमको आज तक जाना नहीं, केवल गुरु के मुख से सुना और अब हमसे बातें करने लगे। अब हमसे अपनी इच्छाएं कह रही है, अपनी पीड़ा सुना रही, अपना दुख बता रहे। बस भगवान खुश हो जाते। भगवान अब संत ने तो कहा न जाने कौन से गुण पर दया निधि चाहते हैं। बात तो सही है, कोई जानता तो है नहीं, लेकिन ये भक्तों का अनुभव है कि भगवान से तोतली भाषा में चाहे जो कहते रहो। अब हम कहा जाने ठीक है कि गलत, हम कह रहे हैं भाई, हम माने तुम हृदय में हो, तुम जगत पिता हो, परम पिता तो हमारे भी पिता हो, हमारे भी मित्र हो, हमारे भी भाई हो, जो जो भाव आपका बने, तो प्रभु आप हमारी सुनो बात खत्म। जितने भक्त हुए देखो, कबीर रो रहे हैं तो अकेले तो रो रहे, अकेले पुकार रहे हैं। मीराबाई रो रही है बेचारी तो अकेले भगवान को पुकार रहे। वो अकेली नहीं है, उसको पूरा भरोसा है कि हृदय में ही हमारे परमात्मा। प्रहलाद भगवान जब नरसिंह प्रगटे उसके पहले देखने में वो अकेले तो है, लेकिन वो अकेलापन महसूस नहीं करता। उसको पूर्ण भरोसा कि परमात्मा है, हर जगह चमत्कार हो जाता है। वो भरोसे की ताकत, विश्वास की ताकत कि गरम तेल ठंडा हो जाता, पागल हाथी सीधा हो जाता, विषैला सर्प नहीं काटता है, होलिका जल जाती वो नहीं जलता। ये सब घटनाएं कैसे हो रही? केवल विश्वास है उसको कि वो परमात्मा हमारे साथ है, हमेशा है, हर जगह है, विश्व विजेता। और जो पिता ही दुश्मन बना हो, तलवार लहरा रहा है, दिखाओ भगवान कहाँ, बुलाओ अब आज। और वो तनिक नहीं डरता, कितना बड़ा विश्वास है। मुस्कुराता कहता है पिताजी तलवार में, तुम में, हम में और खम्भे में सब में। तो विश्वास का भगवान विश्वास टूटने नहीं देते भक्त का। भक्त का पूर्ण भरोसा है तो भगवान भरोसा टूटने नहीं देते। आज तक किसी भक्त का विश्वास नहीं टूटा, तो तुम्हारा भी नहीं टूटेगा। हाँ, सारा हर समय ये मानो हमारे साथ भगवान, हर समय। अन्य जितने बाहरी साथी हैं इनकी सीमाएं, इनकी एक क्षमता है, उसके बाहर ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम गई हरिद्वार, गंगा जी में डूबी जा रही और पिताजी घर पर हैं, चाहे जितना रो कुछ कर सकते। लेकिन परमात्मा तो गंगा जी भी वही,
प्रार्थना है ना, गंगा जी के रूप में वही बह रहा है। अगर उससे कहा कि प्रभु रक्षा करो, कहा वो लहर बन के बाहर फेंक दे तुमको। गजेंद्र, हाँ गजेंद्र जैसे वो तो बेचारा हाथी है, और निराकार ब्रह्मांड व्यापी जो चेतन परमात्मा, उसी की वो प्रार्थना करता है। किसी का नाम क्यों नहीं लेता वो, उसे जो अनिर्वचनीय अकथनीय है, जिस जो अनामय है, तो उसी की प्रार्थना करता है। और जब हार मान के प्रार्थना शुरू करता है, जब लगे कि गज बल निज बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, तब तक काम नहीं, डूबते चला गया। क्योंकि अहंकार था, मैं हाथी हूँ, अभी किनारे चला निकल जाऊंगा। और जब डूबने लगा, सूंड ऊपर कर दी, अब थोड़ा पानी बचा, ये अब डूब के मर जाएगा, तो रोने लगा। और जब रोने लगा माने बाहरी ताकत छोड़ दी, तो भगवान ने काम बना दिया। द्रौपदी को देखो, जब तक पहले वो अपने शरीर की ताकत लगाती है, तो जब शरीर की ताकत लगाती है तो लज्जित होती है। दुशासन अंदर से बाहर सब हम खींच लाता है, वो पूरी ताकत लगाती है, दांतों से साड़ी पकड़ती है, सब कुछ करती है, भाई सब करेंगे, स्वभाव है। लेकिन वहां पर जब अपनी ताकत लगाती है तो लज्जित होती है। फिर अपने पतियों की ओर देखती है, मैंने उनकी ताकत, तब भी हारती चली जाती है, लज्जित होती है। फिर जो वहां सभा में बैठे सभासद हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और बाबा भीष्म, तब भी कोई उपाय नहीं। तो अपनी ताकत और अपनों की ताकत, जब दोनों ताकत वो छोड़ देती है और केवल हा गोविंद करके हाथ उठाती है, तो फिर सब ताकतें हार जाती है। 10,000 हाथी बल दुशासन के पास, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनी री मैंने निर्बल के बल राम। तो ये इसको कल्पना न माने कोई, माने परमात्मा की शक्ति को कल्पना मानना, यही सबसे बड़ी कल्पना, यही सबसे बड़ा अज्ञान। शक्तिमान परमात्मा हर समय विद्यमान है, जो भक्त उनको अपना मानकर उनसे बातचीत शुरू कर दे, बस बातचीत से शुरुआत प्रेम की हो जाती। जब बतलाना माने बात करना शुरू किया, बस समझो तुम भक्त हो गए। ये कोई कर ही नहीं सकता, जो उसके अंदर भक्ति प्रेम नहीं होगा वो नहीं करेगा। वो कहेगा हम पागल अकेले बरबर हैं, उसको अकेलापन महसूस होता है। और भक्त देखो एकांत ढूंढता है, काहे? भक्त और आत्मज्ञानी दोनों एकांत, आत्मज्ञानी जान गया हम प्रभु एक है, तो वो एक में आत्म रति में रहता है। और भक्त जब तक ज्ञान नहीं है तब तक वो भगवान के साथ रहना चाहता है, तो भगवान के साथ अपने प्रभु के साथ रहना चाहता है, इसलिए दुनिया से एकांत नहीं ढूंढता है। हाँ, अपनी अपनी कुटिया में अपनी जगह पे बैठा प्रभु से बातें कर रहा है। प्रभु आज सुबह बड़ी दया किए थे, आज प्रभु जो रूप दिखाए थे कल भी दिखाना, आज जो दया हुई बड़ी अद्भुत, आज बड़ा आनंद था प्रभु, ये कृपा न दूर करना। अब नहीं हुआ तो पागल, प्रभु आज कोई कृपा नहीं, और दीनानाथ कोई गलती है तो क्षमा करो, कृपा करो। तो मौन रहकर प्रभु कृपा करते। हाँ, मौन है लेकिन भक्त को उत्तर मिल जाता, जैसे वो आनंद हुआ, अजीब है स्वाद, जैसे स्वाद मिला अब मगन हुआ, तो कोई प्रार्थना नहीं करेगा, बढ़िया मगन बैठा है, कहो 2 घंटा बैठा रहा, अब वो बड़ा खुश, आज भगवान बहुत खुश थे, आज प्रभु की बहुत बड़ी कृपा मिली। वो अद्वैत चेतना ही अपना रूप प्रकट करने लगती है, और अहंकार भक्त का उसी में डूबने लगता है, तो काम बन जाता है। तो ये प्रेम जो है यही पार लगाएगा, और कोई कल्पना में न पड़ो, और सब जितनी चीजें हैं वो तुम्हें दूर कर देगी। और ये जो भगवान के अपना मानना, उनका नाम लेना और निरंतर उनको अपनी बात कहना, प्रार्थना करो, पुकार करो, अपनी बात कहो, कुछ कहो, बशर्ते भगवान को हृदय में हमेशा माने रहो, तो देखो कितनी जल्दी तुमको फल मिलेगा। हाँ, यही हर समय करो, लेकिन यही भाव काम करो तो करो, बाकी जब खाली हो, कोई काम नहीं है, एकांत है, तो उस समय भगवान से बातचीत करो, हृदय प्रभु विद्यमान है, उनसे प्रार्थना करती रहो, उनका नाम लेती रहो, धीरे धीरे परिणाम आएगा, धीरे धीरे सब चीजें होती। अचानक या एक दिन या तुरंत सोचो तो तुम ये न सोचो कि कुछ हो नहीं रहा, हो रहा। जैसे उदाहरण के लिए अभी तुमने एक पेड़ लगाया,
तो जैसे लगाया वैसे ही वो बढ़ने लगा, ये पक्की बात। जैसे आपने क्रिया, जैसे अभी आज एक पेड़ लगाओ तो आज ही उसमें क्रियाएं शुरू हो गई, अब इससे अधिक क्रियाएं नहीं होंगी, यही क्रियाएं, लेकिन परिणाम आपको आज नहीं दिखेगा। हाँ, परिणाम आज नहीं दिखेगा, लेकिन ये जरूर अगर धैर्य रखा तो 2 महीने बाद जब नए 2 पत्ती देखोगे, जैसे 4 पत्ती थी हमने आम लगाया था, अब 2 महीना बाद नई हरी पत्ती जब आई तो लगाने वाले बड़ा सुख मिलता है, अब चल गया पेड़ काहे, अब देखो 2 नई हरी पत्ती आ गई। फल अभी बहुत दूर है, अभी फल तो बड़ी देर में लगेगा, लेकिन वो जो 2 नई हरी पत्ती आ गई, बस उतने से उस पेड़ जिसने वृक्ष लगाया वो बड़ा खुश हो जाता है, उसको उस दिन ज्यादा पानी डालता है, बहुत खुश होता है, देखो अब जो है हमारा पेड़ हाँ जड़ पकड़ लिया, चल पड़। तो इसी तरह भक्ति है, तुरंत तुम कुछ ना सोचो, धैर्य रखो और करते रहो। जब 2 नई पत्तियां निकलेंगी, 2 नई पत्तियां कौन कौन सी, विवेक और वैराग्य, अपने आप उगती है भगवान की ही दया से, तब अंदर तुमको अनुभव शुरू होगा, कुछ न कुछ सतोगुणी माया प्रभुवान की, ये हमारा अनुभव, सब संतों का अनुभव। भगवान बाद में मिलते हैं, लेकिन पहले उनकी दासी ये सतोगुणी माया आ जाती, तो सतोगुणी माया तरह तरह के अपने चमत्कार हृदय में प्रकट होने, तो उसमें भी सुख है, वो दुनिया से अलौकिक होगा, तुमको लगेगा कि हाँ ये आज तक नहीं हुआ, ये कैसे हो रहा, तो समझो 2 हरी पत्ती आ गई तो पेड़ चल गया। अब फल तो 5 साल बाद लगेगा, फल लगना बहुत बड़ी चीज है, तब बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा, फिर उसको बंदर भी नहीं तोड़ पाए। अभी तो पत्ती तो 2 आ गई, लेकिन अभी कोई जानवर आ जाए तो पूरा पेड़ ही खा सकता है, तो अभी क्या करना है, अभी उसकी रखवाली करनी, सिंचाई, खाद और साथ में रखवाली भी करनी। तो इसी तरह सिंचाई खाद हो गया, भगवान का नाम लेना, उनका भजन करना, सत्संग करना, और रखवाली करना विवेक पूर्वक, ये रखना कि कोई ऐसा ना अरे ये क्या कर रही हो, पागल होगा, इससे कुछ नहीं होता, लो पेड़े उखाड़ के फेंक दिया उसने। भाई कोई बड़ा वो अरे इससे क्या होता है, किसने बताया तुमसे, ये कैसे हो सकता है, ले पेड़े उखाड़ के फेंक दिया, काम है। तो धैर्य रखो, वो वृक्ष है उखाड़ के ना कोई फेंक दे, ये प्रेम भक्ति का पेड़ है, अगर सुरक्षित रखा तो एक दिन ये स्वयं इतना सामर्थ्यवान हो जाएगा कि फिर वो जो ऐसे तमाम पशु आवे उसी के नीचे छाया करें, उसे बांध दो तो भाग ना पावे और उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और फिर फल देगा तो निहाल कर देगा। तो भक्ति का जो भक्ति का वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, सब कामनाएं पूर्ण कर देने वाला। धैर्य की बहुत जरूरत, धैर्य रखो, और जैसा बता रहे हैं भगवान की याद करती रहो, उनसे पूरा भरोसा रखोगे हृदय परमात्मा, तो धीरे 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 सब काम